स्वामी विवेकानंद ने शक्ति और निर्भयता पर बहुत बल दिया। उनका मानना था कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं को कमजोर और डरपोक बनने से मना किया और साहस और आत्मविश्वास से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वे कहते थे, निर्भय बनो, सब काम ठीक हो जाएगा। डर सबसे बड़ा शत्रु है और शक्ति सबसे बड़ा मित्र। आंतरिक शक्ति विकसित करने के लिए उन्होंने व्यायाम, योग और ध्यान का महत्व बताया। शक्ति हमें चुनौतियों का सामना करने, कठिनाइयों को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। निडरता हमें सत्य के मार्ग पर चलने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस देती है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को केवल किताबों और मंदिरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में उतारने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि वेदांत के सिद्धांतों जैसे एकता और अद्वैत को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि सब कुछ एक ही ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें हर चीज में वही एकता देखनी चाहिए। व्यावहारिक वेदांत का अर्थ है अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार में इन सिद्धांतों को जीना। यह हमें स्वार्थी होने से बचाता है और सबके कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ जीवन कैसे जिएं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को चरित्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना एकत्र करना या डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो युवाओं को मजबूत, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाए। उन्होंने मनुष्य बनाने वाली शिक्षा की बात की, जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उसमें आत्मविश्वास जगाती है और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है। यह शिक्षा हमें अच्छे मूल्यों, नैतिकता और सत्यनिष्ठा के साथ जीना सिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने योग और ध्यान के महत्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इन्हें आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति प्राप्त करने के शक्तिशाली साधन के रूप में देखा। योग और ध्यान हमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर शांति, स्थिरता और एकाग्रता पा सकते हैं। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करने से हम तनाव कम कर सकते हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। यह हमें अपने अंतरतम सत्य और ईश्वर से जुड़ने में भी मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के सिद्धांत को समझाया, जिसके अनुसार कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ है अपने काम को पूरी ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा से करना और उसे भगवान को अर्पित करना। उन्होंने सिखाया कि हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पवित्र हो सकता है यदि उसे सही भावना से किया जाए। कर्म योग हमें आलस्य और निष्क्रियता से दूर रखता है और हमें सक्रिय और उपयोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने काम को पूजा मानते हैं, तो हम उसमें उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हैं और उसे आनंद और प्रेम के साथ करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें काम के बोझ से मुक्त करता है और हमें हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। स्वामी विवेकानंद ने पवित्रता और नैतिकता पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि शुद्ध और नैतिक जीवन जीना आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। पवित्रता केवल शारीरिक शुद्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विचारों, शब्दों और कर्मों की शुद्धता भी है। नैतिकता हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है और हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। पवित्रता और नैतिकता हमें स्वार्थ, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रखती है और हमें प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। एक पवित्र और नैतिक जीवन जीने से हम अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं
और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान देशभक्त थे और उन्होंने अपने देश के लिए गहरा प्रेम दिखाया। उन्होंने युवाओं को अपने देश की सेवा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वे भारत को एक शक्तिशाली और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया और जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की बात कही। राष्ट्र प्रेम का अर्थ है अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का सम्मान करना और अपने देशवासियों के कल्याण के लिए काम करना। स्वामी विवेकानंद ने भारत को जगाने और उसे अपनी खोई हुई महिमा वापस दिलाने का सपना देखा था और उन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के भविष्य के बारे में एक उज्जवल दृष्टिकोण रखा था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा और दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाएगा। उन्होंने युवाओं को भारत के उत्थान के लिए काम करने और उसे एक शक्तिशाली और गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि भारत की संस्कृति और परंपराएं दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर हैं और हमें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया और सभी भारतीयों को मिलकर काम करने का आह्वान किया। उनका सपना था कि भारत न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हो बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बताया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों का संयम, खासकर कामवासना का संयम। यह केवल अविवाहित जीवन जीना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे उच्च उद्देश्यों के लिए उपयोग करना है। ब्रह्मचर्य से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य हमें वासना, क्रोध और लोभ जैसी कमजोरियों पर काबू पाने में मदद करता है। यह हमें पवित्रता और नैतिकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ने वैराग्य और अनासक्ति के महत्व पर जोर दिया। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और सुखों के प्रति आसक्ति का त्याग करना। यह दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे अनासक्त रहना है। अनासक्ति का अर्थ है किसी चीज से मोह न रखना, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या वस्तु। जब हम किसी चीज से मोह रखते हैं तो हम उसके खोने से दुखी होते हैं और उसे पाने के लिए लालसा करते हैं। वैराग्य और अनासक्ति हमें इन बंधनों से मुक्त करते हैं और हमें शांति और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे दुनिया में रहें लेकिन दुनिया के न बने और कैसे अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करें। स्वामी विवेकानंद ने एकाग्रता और इच्छा शक्ति को सफलता की कुंजी बताया। एकाग्रता का अर्थ है अपने मन को एक ही बिंदु पर स्थिर करना बिना विचलित हुए। यह ध्यान का अभ्यास करके विकसित की जा सकती है। इच्छा शक्ति का अर्थ है अपने संकल्प को दृढ़ रखना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना। एकाग्रता और इच्छा शक्ति हमें हर क्षेत्र में सफल बनाती हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या आध्यात्मिक साधना। वे हमें कमजोरियों पर काबू पाने, बुरी आदतों को छोड़ने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने में मदद करती हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को देश का भविष्य बताया और उनसे बड़ी उम्मीदें रखी। उन्होंने युवाओं को शक्तिशाली, साहसी, निडर और चरित्रवान बनने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को आलस्य और कमजोरी से दूर रहने और सक्रिय और उपयोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को निस्वार्थ सेवा करने, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं को सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलने और अपने जीवन को एक आदर्श बनाने का संदेश दिया।
उनका मानना था कि युवा शक्ति में भारत को महान बनाने की क्षमता है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है। यह नहीं कि ईश्वर कहीं दूर स्वर्ग में रहते हैं, बल्कि वे तो हर एक इंसान के अंदर ही मौजूद हैं। जैसे अग्नि की चिंगारी अग्नि का ही रूप होती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। यह दिव्यता हर व्यक्ति में छिपी हुई है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। हमें इस सत्य को पहचानना चाहिए और अपने अंदर के ईश्वरत्व को जगाना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम दूसरों में भी उसी ईश्वर को देखने लगते हैं और सबके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं। यह ज्ञान हमें अहंकार से दूर करता है और विनम्रता और सेवा भाव की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जोर देकर कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उनके अनुसार दुखी और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची आराधना है। उन्होंने दरिद्र नारायण का विचार दिया, जिसका अर्थ है गरीबों में भगवान। उनका मानना था कि गरीबों और कमजोरों की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करने के समान है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी बीमार की देखभाल करते हैं या किसी असहाय की मदद करते हैं, तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। यह सेवा भाव निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। यह हमें करुणा और सहानुभूति से भर देता है और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है। स्वामी विवेकानंद ने माया की अवधारणा को समझाया, जिसका अर्थ है भ्रम या अज्ञान। माया वह पर्दा है जो सत्य को छिपा लेता है और हमें वास्तविकता को देखने से रोकता है। यह हमें दुनिया को वैसा दिखाता है जैसा वह वास्तव में नहीं है। माया के कारण हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं और अपनी सच्ची आत्मा को भूल जाते हैं। यह हमें द्वैत में फंसा देता है, जहां हम सुख दुख, अच्छा बुरा और अपना पराया जैसे भेदों को सच मानने लगते हैं। माया को समझने और इससे मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान और विवेक का सहारा लेना होगा। जब हम माया के पर्दे को हटा देते हैं तो हमें एक ही सत्य दिखाई देता है जो सब में व्याप्त है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।